जीजस परिवार में आपको जय मसीह। आज हम सीखेंगे ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच में क्या अंतर है। आज की दुनिया में धर्मों और आस्था के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आप जहां भी देखेंगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ईश्वर और आस्था के प्रति उदासीन हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्म विरोधी प्रचार में ग्रस्त हैं, और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मानते हैं और जो घोषित करते हैं उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। धर्म मानव जीवन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें आमतौर पर आख्यानों, प्रतीकों, विश्वासों और प्रथाओं का एक सेट शामिल होता है जो उच्च शक्ति, देवी या देवताओं या अति सत्य के संदर्भ के माध्यम से अभ्यास करता है कि जीवन के अनुभवों को अर्थ देता है। यह मुख्य रूप से धर्म की मूल परिभाषा है, जिसे अधिकांश धार्मिक नेता भी स्वीकार करते हैं। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के बीच के अंतर को कवर करता है। ईसाई धर्म जो है यीशु मसीह में विश्वास करता है, जिन्हें 2000 साल पहले कलवारी मतलब यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो अब पूरी दुनिया में फैल गया है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे भारत में 70% आबादी मानती है, लेकिन अन्य देशों में भी इसके अनुयायी हैं। अब आइए याद रखते हैं कि ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, जबकि हिंदू धर्म नंबर 3 पर है। इन दो धर्मों के बीच मुख्य अंतर यह है कि ईसाई धर्म 3 व्यक्तियों में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानता है, जबकि हिंदू धर्म की जड़ों में हजारों देवताएं और यह माना जाता है कि सभी एक ईश्वर, एक सर्वशक्तिमान शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। हिंदू धर्म और अन्य सभी धर्म के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि हिंदू धर्म एक विकासशील धर्म है, एक ऐसा धर्म जिसका कोई संस्थापक ही नहीं है, जैसे ईसा मसीह जो ईसाई धर्म का केंद्र है और संपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आप उस समय का कोई बिंदु नहीं ढूंढ सकते। हिंदू धर्म पहली बार शुरू हुआ या इसकी आध्यात्मिक प्रथाएं पहली बार कब शुरू हुई, कुछ नहीं किसी को पता है। इन धर्मों और उनके अनुयायियों के दृष्टिकोण में एक बड़ा और दिलचस्प अंतर है। यह तथ्य हिंदू धर्म और ईसाई धर्म को सहन करता है, जबकि ईसाई धर्म पूरी तरह से हिंदू धर्म का विरोध करता है, क्योंकि पूजा का कोई भी अन्य रूप जो बाइबल द्वारा अनुमोदित नहीं है वह ईसाई धर्म के लिए अभिशाप है और पाप है। दुनिया में हिंदू लोग सभी सड़कें पहाड़ की चोटी तक जाती हैं जैसे सिद्धांत पर रहते हैं, जबकि ईसाई धर्म मानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। उनका मानना है कि संप्रदाय के बाहर मुक्ति है, लेकिन कोई मुक्ति नहीं है। भगवान के बलिदान के बाहर है यीशु मसीह। ईसाइयों का मानना है कि एक अंतिम न्याय दिवस होगा जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कार्यों के लिए परमेश्वर के सामने जवाब देंगे। हिंदुओं का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति या अन्य और दंड उसके अपने कर्मों के आधार पर किया जाएगा। हिंदुओं की एक विशिष्ट मान्यता यह है कि उनका मानना है कि हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों में मौजूद रहता है। ईसाइयों का मानना है कि भगवान ने बुराई नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने मानव जाति को चुनने के लिए स्वतंत्र बनाया है और उस स्वतंत्रता के गलत करने की संभावना भी शामिल है। जबकि हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सभी रास्ते मोक्ष की ओर जाते हैं। ईसाई धर्म में वे मानते हैं कि बाइबल सभी समस्याओं का उत्तर है। ईसाई धर्म मसीह में विश्वास करते हैं, जबकि हिंदू धर्म देवी देवताएं पर विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता, जबकि ईसाई धर्म की उत्पत्ति लगभग 2000 वर्ष पहले पुरानी है। मूर्तियों और चित्रों का उपयोग ईसाई धर्म में कैथोलिक और रूढ़िवादी चर्चों में और हिंदू धर्म में समान है। पूजा की स्थापना क्रिश्चियन धर्म में चर्च, चैपल,
कैंडल, बेसिला, होम बाइबल, अध्ययन, व्यक्तिगत आवास। और हिंदू धर्म में मंदिर है। पादरियों जैसे क्रिश्चियन धर्म में पुजारी, बिशप, मंत्री, भिक्षु आदि भी। हिंदू धर्म में कोई अधिकारी पादरी नहीं, गुरु, योगी, ऋषि, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, पुजारिनी, भिक्षु आदि लोग रहते हैं। ईश्वर का विश्वास। मसीह धर्म में एक ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और हिंदू धर्म में अनेक देवता, लेकिन यह जान लें कि वे सभी आत्मा से आते हैं, ऐसे ही माना जाता है। शाब्दिक अर्थ। ईसा मसीह अनुयायी। हिंदू धर्म में वेदों के अनुयायियों को आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। आर्य कोई वंश, जाति या नस्ल नहीं है। जो कोई भी वेदों की शिक्षा का पालन करता है उसे आर्य माना जाता है। शादी। मसीह धर्म में एक पवित्र संस्कार। हिंदू धर्म में पुरुष एक स्त्री से विवाह कर सकता है। हालांकि पौराणिक कथाओं के राजा अक्सर एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते थे। बुद्ध का दृश्य। मसीह धर्म में कुछ नहीं। हिंदू धर्म में कुछ हिंदू संप्रदायों का दावा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। दूसरों का मानना है कि वह एक पवित्र व्यक्ति थे। मूल भाषाएं। मसीह धर्म में अरामी, ग्रीक और लैटिन। हिंदू धर्म में संस्कृत। समर्थक। मसीह धर्म में ईसाई, हिंदू धर्म में हिंदू। धर्म ग्रंथ। मसीह धर्म में होली बाइबल। वहीं हिंदू धर्म में वेद, उपनिवेश, पुराण, गीता, स्मृति और श्रुति मौखिक ग्रंथ हैं। मसीह धर्म में प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का इंतजार है। वहीं हिंदू धर्म में कोई आगमन नहीं। पवित्र दिन। मसीह धर्म में क्रिसमस, प्रभु यीशु का जन्म का उत्सव। गुड फ्राइडे, यीशु की मृत्यु। रविवार, विश्राम का दिन। ईस्टर, प्रभु यीशु का फिर से जी उठना। लेंट, कैथोलिक धर्म, संतों के पर्व के दिन। हिंदू धर्म में लोग पवित्र मानते हैं होली, दिवाली, रामनवमी, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्दशी आदि। हिंदू धर्म में कई पवित्र दिन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से माने जाते हैं। मसीह धर्म में नबी और पैगंबरों की आदर किया जाता है। और हिंदू धर्म में वैदिक काल में किसी पैगंबर को नहीं बल्कि ऋषियों को समकक्ष माना जा सकता है। वैदिक ईश्वर के अवतार मानव पूजन से भी भिन्न है, लेकिन उन्हें देह में ईश्वर के ईसाई विचारों के समकक्ष माना जा सकता है। मसीह धर्म में आस्था। नाइसीन पंथ पवित्र मूर्ति में ईसाई विश्वास का सारांश और प्रस्तुत करता है। वहीं हिंदू धर्म में संप्रदायों के आधार पर विविध मान्यता। आचरण। मसीह धर्म में प्रार्थना, संस्कार, कुछ शाखाएं चर्च में पूजा करना, बाइबल पढ़ना, दान के कार्य, भोज करना। हिंदू धर्म में ध्यान, योग, चिंतन, यज्ञ कराना, सांप्रदायिक पूजा करना, मंदिर में प्रसाद बांटना, खाना। मसीह धर्म में मौत के बाद जीवन, स्वर्ग या नरक के अनंत काल, कुछ मामलों में अस्थायी यातना है। हिंदू धर्म में आत्मज्ञान प्राप्त होने तक पुनर्जन्म का एक नियंत्रण चक्र चलता रहता है। मसीह धर्म में पूजा का दिन रविवार, अधिकांश संप्रदाय शनिवार 7वें दिन का आराम करने के लिए माना जाता है। और हिंदू धर्म में रूढ़िवादी स्कूल के 3 प्रार्थना समय निर्धारित करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। मसीह धर्म में यीशु ईश्वर का पुत्र है। हिंदू धर्म में सब अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पे। मसीह धर्म में इब्राहिम की स्थिति वफादारों के पिता। हिंदू धर्म में कोई वफादार नहीं बताया गया, यही है। वेदों की स्थिति। मसीह में कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में वेदों को आमतौर पर हिंदू धर्म के पवित्र माना जाता है। गीता जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथ की पूजनीय है। मोक्ष का समाधान मसीह के जुनून, मृत्यु और
फिर से जी उठना के माध्यम से। वहीं हिंदू धर्म में ज्ञान के मार्ग, भक्ति के मार्ग या अच्छे कामों के मार्ग से आत्मज्ञान तक पहुंचना। मसीह धर्म में इस्लाम और यहूदी धर्म, बहाई धर्म मैच करते हैं। वहीं हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म मैच करते हैं। यही बताया गया है। अगर आप ध्यान दें तो हिंदू धर्म में मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। आपको एक चक्र की तरह जीवन में आना है, जाना है, आना है, जाना है। कब मोक्ष मिलेगा कुछ पता नहीं। वहीं क्रिश्चियन धर्म में, एक मसीहत में, आपको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपका उद्धार होगा, आपका मोक्ष मिलेगा, आप स्वर्ग जा सकते हैं, फिर से आपका जन्म नहीं होगा। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह में आपका नवा जन्म मिलेगा स्वर्ग के लिए। फिर पृथ्वी पर कभी नहीं आना होगा। इस धरती पर जो कोई आया है, मृत्यु ही है, फिर उसे जाना ही है। तो एक अच्छे रास्ते को पकड़ के स्वर्ग में जब जाएंगे, आपको फिर से जन्म नहीं लेना है। हम उस तरफ देखें जिस तरफ हमारा जीवन है, वरना हमारी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। आमीन।